Today we will start with the vitamin A. सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है कि विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, एरोथोल, एंड इट इज़ यूजली रेफर्ड एज विटामिन A1. ठीक है, A1 के तौर पर जैसे आपके पास विटामिन कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसमें आपके पास उसकी सीरीज होती है B1 B2 अप टू B12. तो इसी तरह से विटामिन ए जो है उसमें भी A2 भी है, लेकिन यहाँ पर हमने जो अभी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास है विटामिन A1 के बारे में है. और इसके अलावा वो कहता है कि एक और कंपाउंड भी आइसोलेट किया जा चुका है, दैट इज़ A2. अच्छा, उसमें विटामिन A1 का क्या रोल है, दैट इज़ यूज्ड इन द ग्रोथ इन एनिमल्स एंड आल्सो अपीरेंटली इंक्रीजेज रेजिस्टेंस टू डिजीज. बीमारियों के खिलाफ जो है ये मुदाफ़ियत पैदा करता है बॉडी में, और इसका क्या काम है, ग्रोथ में. इसके अलावा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से रात को होने वाला अंधापन, यानी दिन में बिल्कुल ठीक नज़र आता है, सिर्फ जैसे ही मगरिब होती है अंधेरा शुरू हो जाता है तो उस वक़्त जो है वो नज़र आना जो है वो कम हो जाता है, बल्कि नहीं नज़र आता. इसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. तो अगर किसी इंसान के अंदर विटामिन A1 की कमी हो तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है. और अगर इसकी बहुत अरसे तक डेफिशिएंसी रहे बॉडी में तो उससे ज़ीरोथैल्मिया जो एक बीमारी है वो भी कॉज हो जाती है. और इस बीमारी में क्या होता है कि कॉर्निया हार्ड हो जाती है, और कॉर्निया आपको पता है आँख का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो जब ये हार्ड हो जाएगी तो डेफिनेटली विजन जो है वो अफेक्ट होती है. विटामिन A1 अकर्स फ्री एज वेल एज इन एस्टर फॉर्म. ठीक है, फैट्स में मौजूद है, फिश लिवर में मौजूद है, और ब्लड में. फिश लिवर में जैसे आपने वो जो मछली के ऑयल की गोलियां होती है, इसको हम कहते हैं फिश वाली जो टैबलेट्स होती हैं, ये कैप्सूल होता है कॉड लिवर ऑयल के बेसिकली वो होते हैं. तो ये उनमें भी विटामिन ए जो है वो ज़्यादा पाया जाता है. यानी आप जितने भी मार्जरीन्स हैं या जितने भी आपके पास वेजिटेबल और एनिमल ऑयल्स हैं, और आपके पास जो भी बटर है, उस सब में जो है विटामिन ए, अगर आप उसका ऐड सुने तो उसमें वो कहते होते हैं विटामिन ए एंड डी के साथ. तो विटामिन ए जो है ये उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ओरिजिनली इसको जो आप ये जो है फ्री फॉर्म में जो है एस्टर्स की फॉर्म में पाया जाता है, और आइसोलेट किस तरह किया गया है, येलो ऑयल की फॉर्म में इसको आइसोलेट कर सकते हैं, बट लेटर इट वाज ऑब्टेन्ड एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. और इसको पहली दफ़ा जब इसको हासिल किया गया, आइसोलेट किया गया, तो वो ऑयल की फॉर्म में था, और उसके बाद जो है वो विस्कस सा उसके बाद इसकी सॉलिड क्रिस्टल्स भी जो है वो हासिल की गई. विटामिन A1 इज एस्टिमेटेड बाय द ब्लू कलर रिएक्शन इट गिव्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ एंटीमनी ट्राइक्लोराइड इन क्लोरोफॉर्म. इसकी अगर हम एस्टिमेशन करें, हम फाइंड आउट करें कि सैंपल में विटामिन A1 जो है वो किस तरह से उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे कर सकते हैं. ये एंटीमनी ट्राइक्लोराइड के साथ जो है वो ब्लू कलर देता है क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में. ठीक है, और ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, कार प्राइस रिएक्शन, इसमें ये चीज़ आप देख सकते हैं. इट इज़ आल्सो एस्टिमेटेड बाय लाइट एब्जॉर्प्शन. ये जो है आपके पास इसकी रेंज दी हुई है, तो 328 जो है वो इस माइक्रोमीटर जो है, इतनी इसकी जो है वो रेंज है, उसके अंदर इसकी लाइट एब्जॉर्प्शन जो है वो देखी जा सकती है. अब हमने कैरोटीनॉइड्स पढ़ी हैं. कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो आपने देखा था कहाँ पर मौजूद होती हैं, ज़्यादातर कैरेट में, या आपके पास जो रेड कलर के और येलो कलर के पिगमेंट्स हैं उसमें जो है वो मौजूद होती हैं. तो आपके पास जो कैरोटीनॉइड्स हैं जैसे गाजर में वो मौजूद है, तो उनको आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं विटामिन ए में. ये हमारी बॉडी के अंदर हमने खुद नहीं करना, बॉडी के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है इंटेस्टिनल म्यूकसा में. ठीक है, फीडिंग फीडिंग एक्सपेरिमेंट शोड दैट द potency of alpha and gamma carotene is half than those of the beta carotene. और एक्सपेरिमेंट से हमें क्या चीज़ पता चली है कि अल्फा और गैमा कैरोटीन जो हैं
उनके मुकाबले में बीटा कैरोटीन जो है वो ज़्यादा पोटेंट है, यानी उसकी वो ज़्यादा इफेक्टिव है और उसकी कम मिकदार जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है। और क्योंकि हम कैरोटीन से इसको कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी, तो हम इसको प्रोवाइटामिन ए भी कहते हैं, जो बीटा कैरोटीन है। ठीक है, तो क्योंकि ये बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, तो दिस प्रोवाइटामिन नेचर ऑफ बीटा कैरोटीन लीड टू द सजेशन दैट विटामिन ए वन इज अ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ बीटा कैरोटीन। तो विटामिन ए वन जो है वो उसका जो मॉलिक्यूल है उसमें आधे से ज़्यादा जो स्ट्रक्चर है वो बीटा कैरोटीन का है। अब अगर हम एक दफ़ा दोबारा से कैरोटीन्स का ज़रा देखें, तो आपके पास जो बीटा कैरोटीन है, ये मैं आप स्क्रॉल कर रही हूँ, तो आपके पास इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। अल्फा कैरोटीन आपके चले बीटा कैरोटीन आपको इसका गैमा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और ये जैसे लाइक आपको ये गैमा कैरोटीन है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो बीटा और गैमा दोनों जो है ये प्रोविटामिन ए वन है, तो इसमें ये रिंग है और इस तरह से आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। तो 4 डबल बॉन्ड होंगे जो चेन लगी हुई है और 5वां जो है वो रिंग का। तो जो आपके पास विटामिन ए का स्ट्रक्चर है उसको अगर आप देखें, ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज द विटामिन ए, तो इसमें आपको जो है आधा मॉलिक्यूल जो है वो उसी का बीटा कैरोटीन का नजर आएगा और उसमें जो है उसी की जो मॉडिफिकेशन है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है। This provitamin on catalytical hydrogenation, vitamin A1 is converted into परहाइड्रो विटामिन A1। पर हाइड्रोक्सिलेशन इसकी हो जाएगी और ये पर हाइड्रो विटामिन A1 में कन्वर्ट हो जाता है किस तरह, आफ्टर हाइड्रोजिनेशन। दस अब विटामिन A1 कंटेन 5 डबल बॉन्ड। अब आपको पता चल गया कि इसमें 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड जो है मौजूद है। सिंस विटामिन ए फॉर्म्स द एस्टर विद पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, अब इसमें OH ग्रुप मौजूद है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी उन्होंने बताया हुआ है उसके साथ क्या बना रहा है, एस्टर बना रहा है। दिस एस्टर इज नॉट क्रिस्टलाइजेबल, और उसको हम जो है वो सॉलिडिफाई करके क्रिस्टल्स नहीं बना सकते। और नतीजा क्या निकला कि इससे डिड्यूस हमने क्या किया है कि विटामिन A1 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद है, क्योंकि इसका एस्टर बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो इट मीन्स के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो अल्कोहल ही एस्टर बनाती है ना, तो इसमें OH ग्रुप जो है दैट इज प्रेजेंट। सिंस विटामिन A1 फॉर्म्स ये हो गया। ठीक है, दस द पेरेंट हाइड्रोकार्बन ऑफ विटामिन A1 इज C20H40। अब C20H40 का मतलब है कि कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो जो है वो आपके पास 1:2 है। तो इसका मतलब है 1:2 ना ही अल्केन के फॉर्मूले पे फिट बैठता है, ना अल्कीन और ना ही अल्काइन। इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं आपके पास रिंग मौजूद है। तो ओजोनोलिसिस जब आप इसकी विटामिन A1 की करते हैं, तो जब आप इसकी ओजोनोलिसिस परफॉर्म करेंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो उसमें एडअप होगा, कहाँ पर, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी जिरोनिक एसिड मिलेगा पर मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए, यानी एक विटामिन ए से आपको एक जिरोनिक एसिड मिलेगा। इसका मतलब है कि इसमें बीटा आयनोन न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है। अब बीटा आयनोन न्यूक्लियस जो है ये आपको इधर इन्होंने दिया हुआ है। बीटा आयनोन न्यूक्लियस दिस वन, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये आपके पास बीटा आयनोन का है। यहाँ पर रिंग है और उसके साथ जो है ये एक डबल बॉन्ड है और ये आपके पास कीटोनिक ग्रुप है और मिथाइल। तो ये जो है बीटा आयनोन, ये किसने हमें बात बताई है? हाँ जी, आपके पास हाँ जी, ये आपको पता चला है कैरर ने इन 1931 एंड 32 में ये चीज़ आ गई। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है वो आ जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन A1 विद परमैंगनेट। KMnO4 से अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करें तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी, एसिटिक एसिड मिलेगा।
इससे हमें क्या पता चलता है कि इसके अंदर ये वाला ग्रुप मौजूद है, कार्बन और उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप है और इधर डबल बॉन्ड। All of the foregoing facts are in keeping with the suggestion that vitamin A1 is half the beta carotene. Repeat हुई ये चीज, when heated with ethanolic solution uh, of HCl, vitamin A1 is converted into compound 2. अब अगर आप इसको ये एथेनॉलिक सोल्यूशन के साथ HCl में ट्रीट कर रहे हैं तो आपको ये 2 प्रोडक्ट मिल रही। अब 2 प्रोडक्ट में आपके पास क्या चीज चेंज क्या हुआ है आपके पास, हाँ जी, जब आपने इसको HCl के साथ जो है वो ट्रीट किया तो आपके अब ये देखिए ये वाला उसी तरह से आ रहा है। यहाँ पर आपके पास जो है डबल बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो रिंग क्लोजर हो जाएगा और ये वाली जो मिथाइल ग्रुप है ये उसी तरह से यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ ये डबल बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट हुआ है। और ये आप देख सकते हैं इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पर रिंग जो है सेकंड रिंग बन गया। यहाँ पर एक ही रिंग था और यहाँ पर आपको जो नंबर 2 वाला स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास 2 रिंग्स जो हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद वो फर्दर इसको अगर आप सिलीनियम से ट्रीट करें तो फिर आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, सिलीनियम से ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पर जो आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप थे वो एक मिथाइल यहाँ से निकल गया और आपके पास जो है यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूवल हुआ है और हाइड्रोजन रिमूवल के नतीजे में आपके पास डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। ये वाला रिंग जो है इसमें ये जितने भी आपके पास सिंगल बॉन्ड थे डबल में कन्वर्ट हो गए। एंड देन आप और क्या इसमें चेंज आया, एक यहाँ से मिथाइल ग्रुप रिमूव हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन्स निकल गए और आपके पास जो है वो ये वाली चेन जो है ये ब्रेकअप हो गई है। ठीक है, ये सारे का सारा निकल गया और आपको बाकी जो स्ट्रक्चर मिलता है स्ट्रक्चर नंबर 3 मिलता है। ये काम किसने किया, हेलिबॉर्न एटॉल ने 1932 में, और उसने क्या एज्यूम किया कि 1 एज द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए। उसने कहा जी ये वाला जो है वही जो है असल में विटामिन ए का स्ट्रक्चर है और ये जो इक्वेशंस है ये सारी उसने मैकेनिज्म जो है ये उसने एक्सप्लेन किया। अच्छा, उसके बाद पर हाइड्रो विटामिन A1 हैज बीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बीटा एनोन। पर हाइड्रो विटामिन ए भी जो है वो बीटा एनोन से प्रिपेयर किया गया कैरर ने and was shown to be identical with the compounds obtained by reducing vitamin A1। और उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि विटामिन A1 जो है उसको अगर आप जो है वो उसके कंपाउंड्स जो मिलते हैं उनको अगर आप रिड्यूस करो तो आपको पर हाइड्रो विटामिन A1 जो है मिलता है। फॉलोइंग सिंथेसिस, अब ये क्या है, इजलर एट ऑल, ठीक है, उसने जो सिंथेसिस की, दिस स्टार्ट्स विद मिथाइल विनाइल कीटोन। अभी आपका ये विनाइलिक ग्रुप है, ये विनाइल ग्रुप हो गया, ये मिथाइल है और कीटोन, यहाँ से उसने स्टार्ट किया है किसने, इजलर एट ऑल ने। ठीक है, और क्या चीज़ प्रोड्यूस की है, विटामिन ए प्रोड्यूस करने की कोशिश की है बनाने की, तो कंपाउंड 4 ऑन द स्टेज। अब आपके पास जो है प्रेपरेशन ऑफ 4 कंपाउंड जो है आप किस तरीके से प्रिपेयर किया, विनाइल मिथाइल कीटोन है उसको ट्रीट किया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया विद एसिटाइल ग्रुप, उसके साथ उसको रिएक्ट किया। अब इस स्ट्रक्चर में आपके पास क्या हुआ है कि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये ब्रेकअप होगा और कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आ गया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और वहां पर आकर जो है वो सोडियम अटैच हो जाता है। तो ये इतना मॉलिक्यूल, और बाकी इस कार्बन का क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेकअप होता है तो इस कार्बन की वैलेंसी रह जाती है 3 और फिर इसके साथ जो है वो आकर ये एसिटाइलिन ग्रुप अटैच हो जाता है, आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है। इसमें आपको सॉल्ट फॉर्मेशन नजर आ रही है कि ऑक्सीजन पे कंप्लीट नेगेटिव है और सोडियम पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। सॉल्ट जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो फिर इसमें से सोडियम आयन जो है वो निकल जाता है और आपको ये ऑक्सीजन रह गया और उसके साथ आकर जो है वो वाटर की भी क्योंकि आयोनाइजेशन हो रही है तो आपके पास उसके साथ हाइड्रोजन लगा एच और ओ एच में कन्वर्ट होता है तो हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है वो दे देगा इसको, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, आपको ये वाली प्रोडक्ट मिल जाती है।
अल्कोहलिक ग्रुप आ जाता है। फिर इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है जब ट्रीट करते हैं तो आपके पास जो शिफ्टिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो शिफ्ट हो जाता है, इसके अंदर इंटरनली जो है वो रीअरेंजमेंट हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। बाकी आप देख लीजिए यहाँ से OH ये डबल बॉन्ड ब्रेकअप होगा और CH और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेकअप होने के बाद डेफिनेटली इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है इस कार्बन के पास, तो यहाँ पर जब शिफ्ट होगा तो इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो 3 रह जाएगी दिस वन की, और ये फिर प्रोटॉन जो है इधर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर शिफ्ट होगा तो फिर इसकी भी वैलेंसी जस्टिफाई हो जाएगी और आपको ये वाली प्रोडक्ट मिलती है। इसको फिर आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट किया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब ट्रीट किया गया है तो आपके पास यहाँ पे जो है वो MgBr आकर अटैच हो जाता है। ये OH जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू जो है वो MgBr इधर अटैच होगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया ना, OH था तो आपके पास हाइड्रोजन इधर से भी निकला है और यहाँ से भी निकला है, तो दोनों जगहों से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है और जिसके नतीजे में आपको जो है ये वाली ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करने के बाद ये 4 प्रोडक्ट मिलती है। उसके बाद 5 किस तरह से प्रोडक्ट दिस वन, इसकी प्रेपरेशन किस तरह से। अब ऊपर उसने पहले रिएक्शन में यूज किया है विनाइल मिथाइल कीटोन। अब विनिलिक का विनाइल ग्रुप जो है इसका एक हाइड्रोजन जो है वो उसने इस रिंग से रिप्लेस कर दिया है, तो आपके पास ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये बाकी वही है विनाइल मिथाइल कीटोनिया, लेकिन एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ रिंग वाले स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर दिया। बाकी उसने मैकेनिज्म जो है वो उसने ऊपर जो है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लिया था और उसको रिएक्ट करवाया था एसिटाइलिन से। अब यहाँ पर वही लिया है सोडियम अल्कोक्साइड इन लिक्विड, सोडियम इथॉक्साइड लिया है, वहाँ पर सिंपल सोडियम लिया था तो यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड लिया है। और वहाँ स्टार्टिंग मटेरियल में एसिटाइलिन था, यहाँ एसिटाइलिन नहीं है बल्कि आपको जो है वो इथॉक्सी ग्रुप जो है वो किसके सॉरी आपके पास जो है ये क्लोरो एस्टर जो है वो मौजूद है, उसके साथ इसको ट्रीट किया गया। यानी एक तो उसने यहाँ पर रिएक्टेंट में चेंज किया है, दूसरा उसने ये वाला रिएक्टेंट जो है कम्प्लीटली चेंज कर दिया है और कंडीशंस जो है वो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के बजाय उसने सोडियम इथॉक्साइड इन लिक्विड अमोनिया में। अब इसके नतीजे में जो आपको प्रोडक्ट मिलती है वो क्या मिलती है, वो आपको ओजोनाइड उसमें सॉरी आपको इपॉक्सी ग्रुप जो है वो मिलता है। तो यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पर जहाँ C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, यहाँ पर इपॉक्साइड बनेगा, यानी ये बॉन्ड पहले ब्रेकअप होके सिंगल में कन्वर्ट होगा और इसके साथ आकर जो है वो ये ग्रुप CH2 जो है यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये मिथिलीन ग्रुप जो है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और इधर से H भी निकल जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा और CH2 है ना तो CH में कन्वर्ट हो गया और Cl भी निकल गया और बाकी ये पूरे का पूरा जो है वो HCl के रिमूवल के साथ इस तरह से जो है वो यहाँ पर इपॉक्साइड की फॉर्म में जो है वो अरेंज हो जाएगा। अब इपॉक्साइड जो है दीज आर हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये यहाँ से ब्रेकअप हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर बॉन्ड और आपको बाकी जो है वो CH3CO ये उसी तरह से है यहाँ पर जिस तरह से दिया हुआ है और COOH बाकी आपके पास CH उसी तरह से है CH3 यहाँ पर से O जो है वो किसमें C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया और आपको COOH कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, इसमें से CO और इसमें से जो है वो जो ग्रुप हाइड्रोलिसिस के बाद रिमूव हो रहा है और आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा, उसके बाद आपने इसको हीट करना है कॉपर पाउडर के साथ रिड्यूस प्रेशर पे। थर्मोलेबाइल कंपाउंड है तो रिड्यूस प्रेशर पे हीट करेंगे ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें डिटीरियोरेट ना हो सके। तो आपके पास यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है,
वो CO2 जो है वो निकल जाएगी, यानी डी कार्बोक्सिलेशन होगी। पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ही जो है वो यहाँ से CO2 जो है वो रिमूव हो जाएगी और आपको ये एल्डिहाइड जो है वो प्रोडक्ट में मिल जाता है। इसका ही दूसरा आइसोमर क्या है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से अगर शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाए तो आपको इसका ये नेक्स्ट आइसोमर मिलता है, जिसको हमने स्ट्रक्चर नंबर 5 का नाम दिया है। अब ये डिफरेंट जो है वो तरीके उसने इस्तेमाल किए हैं, किसने, इजलर ने, ठीक है। और इसमें ये तमाम आपने इसके स्टेप्स करने हैं और इसमें जो है वो जो 8वां आगे जाके आएगा, एलिलिक रीअरेंजमेंट। कंपाउंड 5 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बीटा आयनोन बाय मींस ऑफ डार्जन ग्लाइसिडिक एस्टर रिएक्शन। 5 कंपाउंड जो है ये जिस रिएक्शन मेथड मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो प्रिपेयर किया गया है उसका नाम है डार्जन्स ग्लाइसिडिक ester reaction. The following chart shows the steps of synthesis. That it should be noted that another allylic rearrangement is involved in one of the later steps. और आगे जो हम अभी फ्लो चार्ट देख रहे हैं उसमें हमें पता चलेगा कि एलिलिक रीअरेंजमेंट जो है वो भी इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर आपके पास ये 5th वन जो था वहाँ से वो लिया है कि वही आपके पास जो था 5th में जो आपको प्रोडक्ट मिली थी, दिस वन, ये आपके पास जो प्रोडक्ट है इसको आगे से लेके हमने चलना है। ये अब आपके पास एक बार फिर से देख लें, यहाँ पर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ मिथाइल है और बाकी ये आपके पास इस तरह से स्ट्रक्चर लगा हुआ है। तो ये 5th वाले को लेके चलेंगे। अब ये आपके पास अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से है, सिंपल नहीं है बल्कि उसमें आर ग्रुप जो है वो खासा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है CCH3 और ये आपके पास इसके अंदर एक तो एसिटाइलिन ग्रुप मौजूद है और फिर ये आपके पास डबल बॉन्ड और ब्रांच, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इन दोनों का जब रिएक्शन होगा, अब आपके पास अब इसकी जो प्रोडक्ट है उसको देखिए, सी यहाँ तक आपके पास सेम प्रोडक्ट आ रही है और ये जो C डबल बॉन्ड O था यहाँ पर कार्बोक्स सॉरी एल्डिहाइड में, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होता है और सिंगल में जब कन्वर्ट होगा तो ये OH में ऑक्सीजन आ जाएगी ना पहले, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा और उसके साथ जो है वो प्रोटॉन आके लग जाएगा इस तरह से। तो ये अल्कोहल में एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो गया। बाकी आपके पास यहाँ से MgBr उसी तरह से रिमूव हुआ है और उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड CCH3 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से भी MgBr निकल गया और यहाँ पर आकर हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो इधर से भी MgBr निकल जाएगा, इधर से भी, और बाकी जो मॉलिक्यूल है वो कंडेंस अप हो जाता है। इसमें नेक्स्ट स्टेज में आपके पास जो है अच्छा, जो आपको ये वाली दिस प्रोडक्ट मिल गई, इस प्रोडक्ट का क्या नाम दिया है 6। इसकी फर्दर क्या की गई है, हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट। लिंडलर्स कैटालिस्ट के साथ हमने इसकी कंट्रोल्ड जो है वो हाइड्रोजिनेशन की है। अगर इसको ना यूज़ किया जाए तो फिर तो सारे ही डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उसको कंट्रोल करके किया गया है। तो आपको जो इसकी प्रोडक्ट मिलती है उसमें ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल में कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद और इसके अंदर जो है एज इट इज़ कोई भी चेंज नहीं आया, सिर्फ ये ट्रिपल बॉन्ड जो है इस पॉइंट पर हाइड्रोजनेशन हुई है। उसके बाद इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया गया है और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब ट्रीट किया गया है तो इसमें अब आपको जो यहाँ पर ये OH ग्रुप है इसमें देखिए अब आपको क्या प्रोडक्ट मिलती है। जब एसिटिक एनहाइड्राइड से किया गया है तो ये वाला जो यहाँ पर जो है वो एसिटाइल ग्रुप आकर अटैच्ड हो गया है CH2, इस यहाँ से जो है CH2O यहाँ से हाइड्रोजन निकला है और ये एसिटाइल ग्रुप जो है वो पूरे का पूरा यहाँ पर आकर अटैच्ड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में यानी इसकी क्या हो गई है, एसिटाइलेशन हो गई है और एसिटाइलेशन हमने पहले भी देखा था OH के पॉइंट पे होगी। अब ये भी कंट्रोल्ड है क्योंकि OH इधर भी था और इधर भी था, लेकिन एसिटाइलेशन एक ही पॉइंट पे हुई है जहाँ पर हमने अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट बनवाई थी। इस मीन्स के इस रिएक्शन को जो है वो
डिफरेंट जो है वो रिएजेंट्स के साथ कंट्रोल किया गया। अब इसके बाद ये जो हमें प्रोडक्ट मिली है दैट इज 7, ये आपको जो इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड से मिली ये 8th प्रोडक्ट है। ठीक है, अब 8th प्रोडक्ट को जो है वो ट्रेस ऑफ आयोडीन के साथ बेंजीन सोल्यूशन में जो है वो ट्रीट किया गया है। तो जब इस तरह से किया गया है तो इसमें क्या आ जाती है, रीअरेंजमेंट आ जाती है। ये दिस इज द साइन ऑफ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट किस तरह से होगी कि ये जो OH ग्रुप है यहाँ से वो जो है इस कार्बन पर आकर शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट हो। जब डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो डेफिनेटली इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो 3 रह जाएगी और इसकी जो है वो बढ़ जाएगी। इसकी बढ़ेगी तो फिर इसको इसमें से OH जो है वो निकल जाएगा ताकि इसकी 4 रिटेन हो और यहाँ पर आकर जो है वो OH ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा ताकि यहाँ पर वैलेंसी जो है वो उसकी सेटिस्फाई हो सके। इस तरह से जो है वो आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो दिस वन। इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर के लिए जब रिमूवल करेंगे उसके लिए यहाँ से OH निकलेगा और इसके साथ यहाँ से हाइड्रोजन। जब यहाँ से OH और हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट यहाँ से बस रिमूवल ऑफ वाटर हुआ और इस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं हुआ। इसकी फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आपको जो प्रोडक्ट मिल जाती है, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, रिमूवल ऑफ वाटर, आपको ये फाइनल प्रोडक्ट मिलती है। इसकी फर्दर जो है वो हाइड्रोलिसिस होगी तो ये जो C डबल बॉन्ड OCH3 यानी ये जो आपका ग्रुप था ना, आपका जो एस्टर ग्रुप था, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये CH3C डबल बॉन्ड O रिमूव हो जाएगा और जो है डेफिनेटली हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एडअप हुआ है। तो वाटर में से जो है वो जो हाइड्रोजन है वो आके इधर लग जाएगा और इसके साथ रिमेनिंग पार्ट जो है वो अटैच हो जाएगा। अब वो कहता है इन द हेलोजिनेशन ऑफ 6 to 7 barium sulfate is used which is act as a poison to catalyst and prevent the hydrogenation of double bond। तो 6 से 7 की तरफ जब हम आते हैं, पहले एक दफा देख लें, यहाँ पर ये लिंडलर्स कैटलिस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, जब हम 6 से 7 आते हैं तो फिर क्या होगा कि बेरियम सल्फेट इज एक्ट एज अ पॉइजन टू द कैटलिस्ट। कैटालिटिकल पॉइजनिंग की हो जाएगी यानी उसको उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा टू प्रिवेंट द हाइड्रोजिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ताकि जो डबल बॉन्ड की हाइड्रोजिनेशन है उसे कंट्रोल की उसे प्रिवेंट किया जा सके, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल में कन्वर्ट हो। पार्शियल एसिटाइलेशन ऑफ 7 जो है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप आर मोर रेडिली एसिटाइलेटेड देन सेकेंडरी, that protects the terminal group from allelic rearrangement and in conversion of 8 to 9। अब पार्शियल एसिटाइलेशन हुई है 7th की, ये एक दफा देख लें। यहाँ पर मैंने आपसे अभी हमने डिस्कस किया है ना कि ये यहाँ पर भी OH ग्रुप है, यहाँ पर भी OH ग्रुप है। तो जब भी आप एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हो, एसिटाइलेशन करते हो, तो जहाँ जहाँ OH ग्रुप मौजूद होता है वो एसिटाइलेशन OH के पॉइंट पे ही होती है। तो यहाँ पर भी इसको कंट्रोल किया गया है ताकि जो है हमें सिर्फ इस पॉइंट पर एसिटाइल जो है ग्रुप वो मिले। तो इसके लिए पार्शियल एसिटाइलेशन जो है वो की गई है। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप्स आर मोर रेडिली एसिटाइलेटेड देन सेकेंडरी एंड प्रोटेक्ट्स द टर्मिनल ग्रुप फ्रॉम द एलिलिक रीअरेंजमेंट। और उसका नतीजा क्या है कि जो टर्मिनल ग्रुप है उसके ऊपर जो है वो एलिलिक रीअरेंजमेंट से रोक लिया गया इन कन्वर्जन ऑफ 8 to 9। तो ताकि 8 जो है वो फौरन से वो यहाँ पर 9 में कन्वर्ट ना हो सके। The crude vitamin A1 obtained in the above synthesis was purified by its ester with anthraquinone 2 carboxylic acid। अब जो प्रोडक्ट मिली है क्रूड है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने प्योरीफाई करना है एंथ्राकिनोन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करके और इसको फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है ऑब्टेन करना है, जिससे हम जो है वो नेचुरल विटामिन A1 जो है उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिंडलर्स पे आ जाए, उसने क्या किया, उसने कहा कि ट्रिपल बॉन्ड में भी पार्शियली हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम कैल्शियम कार्बोनेट कैटालिस्ट। अब
जो इसमें रिएक्शन में भी हमने देखा था प्लाटिनम ऑन बेरियम सल्फेट, लेकिन अब उसने लिंडलर, उसको हमने लिंडलर्स कैटलिस्ट कहा है ना, लेकिन लिंडलर नहीं है। एक और बात क्या बताइए कि ये प्लाटिनम जो है वो बेरियम सल्फेट के अलावा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है, और उसको पार्शियली इनएक्टिव किया जा सकता है जब हम उसको लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करके। तो इससे हमें जो है वो क्यूनोलिन के मुकाबले में जो है वो बेहतर रिजल्ट्स जो है वो मिलते हैं। दस द हाइड्रोजनेशन ऑफ 6 गिव्स 7 इन 86%। अब 6 से जो हमें 7 प्रोडक्ट मिलती है, ये 6 to 7 आफ्टर यूजिंग लिंडलर्स कैटलिस्ट, तो वो कहता है वो 86% है। ठीक है, इस एक्ट एज अ, हाँ जी, इससे जो आपको प्रोडक्ट मिली है वो कितनी मिल रही है, वो 86% मिल रही है जब लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करें। अनदर मेथड क्या है वो यूज करने का विटामिन ए, ये है ड्रॉप एट ऑल, इज ड्यू टू वॉन ड्रॉप एट ऑल 1946, जिसने विटामिन ए वन जो है वो प्रोड्यूस किया acid which was then reduced by means of lithium aluminum hydride। तो इसकी रिडक्शन किसके साथ उसने की है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। बाय और टिशलर इन 1949, और बीटा आयनोन एंड मिथाइल अल्फा ब्रोमोक्रोटोनेट आर स्टार्टिंग मटेरियल, जो है उसमें स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे बीटा आयनोन को यूज किया है, एंड गैमा ब्रोमोक्रोटोनेट, ये आपको बीटा आयनोन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और ये आपको गैमा ब्रोमोक्रोटोनेट जो है उसका जो है क्रोटोनिक एसिड का जो आपके पास ये कंपाउंड है क्रोटोनेट, उससे आपको को स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अच्छा, इसको सबसे पहले जिंक के साथ ट्रीट किया, तो जिंक के साथ जब ट्रीट किया है तो आपके पास जो रीअरेंजमेंट होती है वो दैट इज द रिफॉर्म्स्ट की रीअरेंजमेंट। ये आपने जो रीअरेंजमेंट्स है ये पढ़ी होगी, या आप अगले सेमेस्टर में पढ़ लेंगे बस ये, लेकिन ऑर्गेनिक में आपने जो है वो करनी है। आप इसको प्रॉपरली इसका मैकेनिज्म जो है वो गूगल करके भी देख सकते हैं, ये सारी रीअरेंजमेंट्स होपफुली आप नेक्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे। अच्छा, अब इस रीअरेंजमेंट के नतीजे में अब हुआ क्या है, आपके पास ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसी तरह से आ गया CH, CO, CH3, ये यहाँ आपके पास कीटोनिक ग्रुप है, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, उसके साथ आकर हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा, और ये रिमेनिंग जो है आपके पास ग्रुप, इसमें से ब्रोमो निकल जाएगा, और ये CH2 के थ्रू जो है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, मिथिलीन ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर OH आ गया। उसके बाद इसको ऑक्जेलिक एसिड है उसके साथ ट्रीट किया है, फॉलोड बाय KOH, ठीक है, इसके साथ ट्रीट किया, तो आपको जो प्रोडक्ट मिली है CH डबल बॉन्ड CH उसी तरह से है, ऑक्जेलिक एसिड से ट्रीट करने के बाद यहाँ से OH ग्रुप निकल गया, CH3 उसी तरह से लगा हुआ है, और जब निकल गया तो इसकी वैलेंसी जो है वो इन दोनों को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया है इसके रिमूवल की वजह से। ठीक है, बाकी आपके पास ये जो आ जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके यहाँ पर COO मिथाइल ग्रुप है, यानी आपके पास जो है वो एस जो है वो जो है एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है, तो एसीटेट ग्रुप जो है वो दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड से ट्रीट करने से क्या हुआ है कि ये एसीटेट जो है ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ से OH जो है वो रिमूवल हुआ है, फॉलोड बाय आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड जनरेशन हो गई। अब आपको मिल जाती है ये वाली प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को फर्दर सल्फोनाइल या थायोनाइल क्लोराइड से ट्रीट किया गया है, फॉलोड बाय मिथाइल लिथियम। ठीक है, जब इस तरह से इसको ट्रीट किया गया है तो अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्या चेंज आया है, बाकी सारे का सारा मॉलिक्यूल उसी तरह से है, तो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कन्वर्ट हो गया है कीटोनिक ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया है, और इसको नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया है, इसको CH2Br COO, ये आपका जो है एस्टर ग्रुप लगा हुआ है और इधर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ जो है वो जिंक की प्रेजेंस में इसको ट्रीट किया। अगेन रिफॉर्म्स की रीअरेंजमेंट है,
और उसके बाद इस रीअरेंजमेंट के नतीजे में भी आपके पास यहाँ पर जो है वो OH इंट्रोड्यूस हुआ है और यहाँ पर आकर आपके पास ये वाला ग्रुप जो है C2H5 वो अटैच्ड हो गया है। तो इस तरह से इसको हम फिर अभी नेक्स्ट उसमें मीटिंग में करते हैं। तो अभी हमारी मीटिंग ख़त्म हो रही है, तो नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको कंप्लीट करते हैं।